ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना मीन के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना, जैसा मैंने थंबनेल पे लिखवाया है कि तूफान से पहले की खामोशी, क्योंकि महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे राशि परिवर्तन नहीं हो रहे। केवल दो ही ग्रह राशि बदलेंगे, सूर्य और बुध, वो भी आसपास, और वो भी एक ही राशि में जाएंगे। कोई ग्रह वक्री नहीं हो रहा, कोई ग्रहण नहीं लग रहा। ये सब कुछ होगा मार्च में। मार्च में शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे, ग्रहण लगेंगे। एक आपके सप्तम में लगेगा, एक आपके लग्न भाव में लगेगा। शनि का गोचर आपके लग्न भाव में ही हो जाएगा। बहुत कुछ घटने वाला है। तो उससे पहले एक शांति भरा महीना, एक ऐसा महीना जिसमें आप अपने आप को तैयार करें, एक ऐसा महीना जिसमें आत्ममंथन करें, एक ऐसा महीना जो बदलाव की शुरुआत हो सकता है। इस प्रकार से एक स्थिरतापूर्ण महीना दिख रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे, और लग्न में शुक्र हैं और राहु हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। शुक्र उच्च के इस पूरे महीने उच्च की अवस्था में ही रहेंगे, वक्री भी नहीं होंगे। तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। शुक्र का लग्न में आना ही अच्छा माना जाता है। शुक्र कई दोष कुंडली के खत्म करते हैं अगर लग्न भाव में होते हैं। और आज के टाइम में शुक्र भौतिक चीज़ों के सबसे इम्पोर्टेंट एक कारक माने जाते हैं। तो शुक्र का लग्न में आना ही यानी कि आपका भौतिक जीवन इंप्रूव होगा, कई दोष खत्म होंगे, स्थिरता आएगी, सकारात्मकता आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। राहु के साथ बैठे हैं जो उनके मित्र ग्रह हैं, और राहु शुक्र की जोड़ी आज के टाइम में बहुत अच्छी है। अट्रैक्शन बढ़ाती है आज के टाइम में। आज के टाइम में पहले होता था कि हम देखते थे कि कोई टीवी पे आ गया, कोई मूवी में आ गया, न्यूज़ चैनल पे आ गया तो पॉपुलर हो जाएगा। आज लोग पॉपुलर कहाँ से हो रहे हैं? आज लोग सोशल मीडिया से पॉपुलर हो रहे हैं। और सोशल मीडिया के लिए राहु और शुक्र के बिना आप पॉपुलर नहीं हो सकते, क्योंकि शुक्र लाइकेबिलिटी है, राहु स्प्रेडेबिलिटी है, यानी कि राहु बड़े स्तर पर आपको स्प्रेड कर सकता है। सोशल मीडिया है। तो ये महीना है एक प्रकार से अपने आप को, अगर आप पॉपुलर होना चाहते थे उसके लिए भी है, और ओवरऑल अपने जीवन को एक्सपैंड करने के लिए भी है, क्योंकि शुक्र भौतिक जीवन है, भौतिक सुख है, लक्ष्मी है, राहु एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ से एक आधार तय हो सकता है आने वाले लंबे समय का। ये महीना वो है जब आप कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि बहुत लंबे समय तक आपका जीवन बदल सकता है, बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में शुभता रह सकती है। राहु शुक्र की जोड़ी, जैसे मैं कई बार बताता हूँ, बहुत अच्छी है। और राहु शुक्र आपस में ये गुरु शिष्य भी हैं। तो राहु भी कंट्रोल में रहते हैं शुक्र के साथ। शुक्र आपके उपचय भाव के स्वामी भी, यानी कि हिम्मत भी रहेगी। जो करना चाहते थे, जो नहीं कर पा रहे थे, उन सारी चीज़ों को अंजाम तक लेके जाने के लिए भी हिम्मत रहेगी। तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़े बदलाव का दिख रहा है, बड़े लाभ का दिख रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे 4 तारीख को ही गुरु मार्गी हो जाएंगे, और वो आपके लग्नेश हैं। तो उनका मार्गी होना ही आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। जो रुकावटें आ रही थी, जो डिलेज हो रहे थे, जो सेहत बिगड़ रही थी, जो चीज़ें आपके मन में थी, मस्तिष्क में थी, लेकिन धरातल पे नहीं उतर रही थी, वो सारी ही चीज़ें इस महीने ठीक होना शुरू हो जाएंगी। गुरु का मार्गी होना श्रेष्ठ है। उपचय भाव में है, पराक्रम के भाव में है। सप्तम को देखेंगे, बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे। भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य का साथ बढ़ेगा। लाभ को देखेंगे, लाभ के नए मौके खुलेंगे। तो एक प्रकार से गुरु का मार्गी होना भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट लेकर आएगा। इस महीने में 2 राशि परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों ही आसपास हो रहे हैं एक दिन के अंतराल में। 11 को बुध तो 12 को सूर्य आपके 12वें घर में आ जाएंगे। अब 12वें घर में बुध भी ठीक प्रभाव देते हैं, कोई बहुत बुरा नहीं देते। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों के लिए बुरा होता है, लेकिन कोर्ट केसेस आदि के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। और सूर्य भी यहाँ पर है। अब 2 विपरीत राजयोग बन गए। एक सूर्य द्वारा बना, क्योंकि छठे घर के स्वामी 12वें घर में, एक 12वें घर के स्वामी 12वें घर में ही है शनि, उनके द्वारा भी बन रहा है। तो ये विपरीत राजयोग क्या करता है? जो रुकावटें आती हैं उनको सॉल्व करने के नए तरीके दिखाता है। तो 12वें घर में है तो विदेश के कार्य, रुका हुआ पैसा, और यहाँ से छठे घर को देखेंगे तो लीगल कार्य।
इन सब में जो आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने में मदद देंगे। और विपरीत राजयोग व्यक्ति को अलग प्रकार से सफलता देता है। तो अपने नॉर्मल तरीके से हट के अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए महीना अच्छा है। सूर्य छठे घर के स्वामी 12वें घर में, कोई कोर्ट केस चल रहा था वो अंत की तरफ जा सकता है। और बुध भी 12वें घर में कोर्ट केसेस और इन सब चीज़ों में सफलता देते हैं। बस ध्यान देना कि 12वें घर में इतने सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे भी करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यर्थ की खर्चे भी आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद मंगल मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, और वो आपके योग कारक हैं एक प्रकार से, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आपके धनेश हैं, आपके भाग्येश हैं। मेरे हिसाब से वो एक मीन के लिए योग कारक ग्रह के प्रकार में काम करते हैं। तो उनका भी मार्गी होना, यानी कि ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अंत की तरफ जाएगा, तो बहुत प्लानिंग्स आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चौथे घर में है तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो पाए। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक्वायर करनी है, पोजेशन लेनी है, बेचनी है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। राहु शुक्र की जोड़ी हो, विपरीत राजयोग हो, सब कुछ आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा, मीन के लिए तो आने वाला समय बहुत बड़े बदलाव का है, क्योंकि कर्म फलदाता जो एक प्रकार से न्याय के प्रतीक है शनि, वही लग्न में आ रहे हैं 30 साल बाद। तो जीवन ही बदलने वाला है। तो बदलाव की तरफ जाने का पहला पड़ाव इसको कह सकते हैं महीने को। विशेष प्रेडिक्शंस, डिसीजन लेने पड़ेंगे, भाग नहीं सकते अब। एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए कि जो है वो अच्छा है, जो मिलेगा और अच्छा होगा या बेटर हो सकता है, लेकिन अभी जो है उससे संतुष्टता रखिए। एक्सेप्टेंस रखिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वाणी में मधुरता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कम्युनिकेशन बेटर करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ अकेले नहीं कर पा रहे तो हेल्प मांगिए, हिचकिचाइए मत। थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा लोगों से, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और लेट गो, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। कमिटमेंट बढ़ानी पड़ेगी, टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, कभी कभी इल्यूजन रहेगी, बहुत वास्तविकता से दूर कभी कभी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें एनालाइज करना शुरू कर देंगे और बहुत कंपैरिजन शुरू कर देंगे। इन चीज़ों में घुस गए तो फिर नेगेटिव प्रभाव भी आ सकते हैं। ओवरऑल महीना काफ़ी श्रेष्ठ है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो 7वें घर के स्वामी गुरु ही मार्गी हो जाएंगे। जो वक्री चल रहे थे तो बॉसेस से प्रॉब्लम, गलतियाँ, डिलेज ये हो रहे होंगे। मंगल भी पतित अवस्था में 10वें घर को देखने लगे, स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, गुस्सा, कुछ लोगों की जॉब भी शायद पिछले 2-3 महीने में गई होगी। वो चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। मंगल आपके लिए विशेष ग्रह है, मैं हमेशा कहता हूँ एक प्रकार के योग कारक, और मार्गी हो जाएंगे महीने के अंत में। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, करियर में जो रुकावटें, जो डिलेज, जो आप चीज़ें प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। 10वें से दूसरे भाव में बुध और सूर्य हैं, ये अच्छा ही इंडिकेशन होता है। सूर्य बुधादित्य योग तो बनता है, लेकिन अगर आपके लिए देखें तो सूर्य आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, और बुध आपके सप्तमेश हैं, जो 10वें से 10वां है, और 10वें से सप्तम के स्वामी, रिकॉग्निशन दिखाता है। तो हो सकता है महीने के शुरुआती भाग में ही रिकॉग्निशन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा या कुछ इंक्रीमेंट द्वारा भी आपको प्राप्त हो जाए। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। बुध और सूर्य 11-12 तारीख को आपके 11 को बुध और 12 को सूर्य 12वें घर में आ जाएंगे, क्योंकि ये 10वें भाव से तीसरा भाव है और बहुत इम्पैक्ट हो गया। तो कार्य क्षेत्र में आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे 11-12 तारीख के बाद। और शनि सूर्य साथ में है तो बॉसेस से भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, तो थोड़ा सा 11-12 तारीख के बाद आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। अदरवाइज देखा जाए ये महीना आपका अच्छा ही है। शनि आपके लग्न में आने वाले हैं और आके वो 10वें घर को देखेंगे, तो एक प्रकार से करियर में एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे बहुत बदलाव आने वाले हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, स्किल वाइज, नेचर वाइज, हर प्रकार से, ताकि शनिदेव के गोचर का लाभ उठा सकें। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना आगे बढ़ने का, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाइए तभी आगे बढ़ पाएंगे। अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ट्रांसफॉर्म करिए अपने आप को। ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत बदलाव आने वाले, लेकिन अगर आप नहीं बदल पाए तो उस बदलाव का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ग्रोथ तभी होगी जब बदल पाएंगे अपने आप को। आपके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन उसको अनलॉक नहीं कर पा रहे, एक प्रकार से अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। वो ट्रस्ट वापस लाइए, और दिख भी रहा है कि इस महीने वो ट्रस्ट वापस आएगा। कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी, कुछ अच्छा कार्य मिलेगा, कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है, स्थिरता वापस आती हुई दिख रही है। तो महीना बहुत अच्छा है करियर के हिसाब से, श्रेष्ठता ही दिख रही है। जो विदेश संबंधित काम करते हैं, एविएशन में है, फाइनेंस में है, कलात्मक चीज़ें करते हैं,
कंसल्टेशन का जॉब है, इंश्योरेंस का जॉब है, केमिकल से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, साइंस बेस्ड किसी जॉब से हैं, रिसर्च बेस्ड जॉब से हैं, तो उनके लिए महीना पूरा अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस की जहाँ तक बात है, महीना अच्छा ही है। सबसे पहली बात तो है कि शुरू में ही गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो सप्तम भाव को देखेंगे, 4 को गुरु मार्गी हो जाएंगे तो रुकावटें दूर होंगी, प्लानिंग एग्जीक्यूट होगी, नया काम मिलेगा, काम बढ़ पाएगा। राहु भी लग्न में है, शुक्र भी लग्न में है, शुक्र उच्च के हो गए, शुक्र सप्तम से दूसरे के स्वामी है, यानी कि वृद्धि होगी धन की। और एक प्रकार से 11-12 तारीख तक सप्तम से पंचम में भी बुध सूर्य है, और ये बुधादित्य योग बना हुआ है, यानी कि बिजनेस में नए आइडियाज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा है। राशि परिवर्तन की बात करें तो वो मिश्रित प्रकार का रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि बुध 11 को आ जाएंगे आपके 12वें घर में, और सूर्य भी आ जाएंगे 12 तारीख को 12वें घर में। अब ये जो भाव है ये लग्न से 12वां और सप्तम से छठा है, ये दिखा रहा है कि बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश है, ये 2 चीज़ें और इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मौका बने मिलेगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। सप्तम से 12वें के स्वामी यानी कि सूर्य भी है, तो बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने के लिए खर्चा करने का मौका मिलेगा। और विदेश से अगर आपको फंड्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसका भी अवसर प्राप्त हो सकता है। हाँ, ये अवश्य है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे बिजनेस में, लेकिन उसमें से ऐसे खर्चे दिख रहे हैं जो आपके बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी उसके लिए होंगे। तो एक प्रकार से अच्छा है। जो अपना कोई बिजनेस खत्म करके नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए महीना अच्छा है। यहाँ से बहुत सारे ग्रह 12वें, सप्तम से 12वें घर को देख रहे होंगे, लग्न से छठे घर को, तो ये दिखाता है कि अगर कोई आप एक अपना बिजनेस खत्म करके, बंद करके, उसको जिससे जितना भी पैसा निकलता है उसको निकाल कर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए महीना अच्छा है। मंगल भी 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, सप्तम को देख रहे हैं, धनेश है, भाग्येश है, तो महीने के अंत में बिजनेस में कोई बहुत बड़ा आपको लाभ या कोई बहुत बड़ा काम आपको प्राप्त हो सकता है। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा ही महीना है। ध्यान देना है कि राहु शुक्र लग्न में है, लालच से बचिए, कि ऐसा नहीं कि बहुत लालच आ गया तो उसके कारण गलत निर्णय भी ले सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, सीमित रखिएगा अपने आप को। लेजीनेस थोड़ी सी दिख रही है, बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि महीना लेजीनेस का नहीं है, ये महीना आगे बढ़ने का है। ध्यान लगाइए, ध्यान करिए अपने बिजनेस के बारे में, यानी कि 24 घंटे अगर आप बिजनेस करते हैं, 24 घंटे इस महीने बिजनेस बिजनेस बिजनेस, क्या करना है, कैसे करना है, आइडियाज़ आएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। आप बहुत एक्टिव भी रहेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चलकर होगा। शुरुआती जो महीना है ना, थोड़ा सा आप लेजी दिख रहे हैं, कोशिश कीजिए ना रहे। मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे, फिजिकली उतना एक्टिव नहीं रहेंगे। ये महीना आपके बिजनेस का नाम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, जो भी है, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है और जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये महीना ऐसा भी है जब आप बहुत डिस्कवर कर पाएंगे अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में डिस्कवर कर पाएंगे कि आप और आपका बिजनेस किस प्रकार से समन्वय बिठाकर आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा महीना है। स्पेशल प्रेडिक्शन, और अच्छा, जो लोग स्पेशल तो हो गई, जो लोग सर्विस बेस्ड कुछ बिजनेस करते हैं, ऐप डेवलपमेंट, ऐप बेस्ड कुछ बिजनेस करते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई बिजनेस करते हैं, केमिकल लिक्विड बेस्ड कोई बिजनेस करते हैं, विदेश संबंधित एविएशन इमिग्रेशन संबंधित बिजनेस करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड बिजनेस है, उनके लिए महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, शुरू का महीना अच्छा है। आपके धनेश अंततः मार्गी हो जाएंगे, महीने के अंत में गुरु मार्गी हो रहे हैं, लाभ स्थान को मार्गी दृष्टि से देखेंगे। शुक्र लग्न में है तो पैसा तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, नए मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के, अंतिम 10 दिन भी ठीक ही हैं, तो इन्वेस्टमेंट के मामले में ठीक ही है महीना। खर्चे तो जैसे मैंने कहा कि 12वें घर में बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं, शनि है, सूर्य आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, तो खर्चे बढ़ेंगे। इसमें से कई खर्चे ऐसे होंगे जो करने पड़ेंगे, जो ज़रूरत है, जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होंगी, लेकिन वैसे भी अच्छा, शुक्र भी लग्न में है, तो ऐसे में व्यक्ति लग्जरीज पे खर्चा करता है, इच्छाओं पे खर्चा करता है। तो ठीक है, अगर धन है, कमाया है, तो किसके लिए छोड़ के जाएंगे, अपने ऊपर खर्च करें। मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कि आपके पास ज़रूरत का पैसा भी है, उसके ऊपर भी आपने बचा के रखा हुआ, तो अपने ऊपर खर्च किया कीजिए। शुक्र की एक विशेषता होती है, अच्छे है ना शुक्र, तो अपना जीवन स्तर अच्छा कर रखा कीजिए, वरना कब शुक्र रूठ जाए पता नहीं चलेगा। तो अगर शुक्र का अच्छा प्रभाव मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसको एंजॉय किया कीजिए। अन्यथा शुक्र फिर केतु के समान ही रिजल्ट देते हैं, फिर वो पैसे के पीछे भागते ही रहेंगे। तो अगर शुक्र अच्छे हैं आपके, और अभी शुक्र गोचर में प्रभाव अच्छा दिखा रहे हैं, धन आ रहा है, तो अपने जीवन को एंजॉय कीजिए, भोग की चीज़ों का आनंद लीजिए। जीवन में हर रस होना चाहिए, केवल
केवल एक ही रस के पीछे भागेंगे तो कभी जीवन की परिपूर्णता नहीं होगी। हर रस को जीवन में एंजॉय करना चाहिए। तो यही इस महीने का भी एक सूत्र है आपका। खर्चे थोड़े से आपके बढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा लग्जूरियस चीज़ों पर, यात्राओं पर, कपड़ों पर, घर में कोई वृद्ध सदस्य है उन पर, वाहन पर बहुत खर्चे होंगे, प्रॉपर्टी पे खर्चा होता हो, देख रहे कोई नई प्रॉपर्टी लेंगे, मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, तो या तो कोई प्रॉपर्टी लेंगे या कुछ कंस्ट्रक्ट कराएंगे, रेनोवेट कराएंगे, इन सब चीज़ों पे आपके खर्चे अत्यधिक होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, एक प्रकार से महीना ठीक ठाक ही है। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं, चांसेस हैं, लेकिन महीने के मध्य भाग के बाद ज़्यादा चांसेस हैं। नई रिलेशनशिप में चांसेस ज़्यादा नहीं दिख रहे, बनती बनती बात बिगड़ सकती है, तो जल्दबाजी से बचिएगा। राहु शुक्र का प्रभाव है, तो कभी कभी व्यक्ति बहुत जल्दबाजी कर देता है, डेस्परेशन दिखाता है और उसमें बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मिश्रित सा महीना है। देखिए 12 तारीख तक सूर्य का प्रभाव रहेगा पंचम पर, तब तक थोड़े से मनमुटाव होंगे। 12 तारीख के बाद सूर्य का प्रभाव हट जाएगा तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। बुध लग्न में बुध आपके 12वें घर में आ जाएंगे, सूर्य 12वें घर में आ जाएंगे, बुध 11 को, सूर्य 12 को, तो चीज़ें बेटर होंगी। बस ध्यान ये देना है कि राहु शुक्र की युति है और ये राहु पंचम को देख रहे हैं, तो शुक्र का प्रभाव ले लिए हैं, शुक्र रिलेशनशिप के कारक होते, तो बहुत ट्रस्ट इशूज़, ध्यान भटकेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मॉरलिटी की बात, चीटिंग, ये सारी चीज़ें इस महीने हो सकती हैं, बहुत संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ देखा जाए ये महीना ठीक ही है, समय के साथ चीज़ें ठीक और हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, यात्रा कीजिएगा पार्टनर के साथ, कम बोलिएगा, ज़रूरत की चीज़ें बोलिएगा, पुरानी बातें ज़्यादा मत कीजिएगा, और एक प्रकार से प्रेजेंट में रहेंगे तो अच्छा है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ छुपाइएगा मत, कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जिसके मीनिंग बदल जाएं, और अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, छुपाइएगा मत कि फिर अभी छुपा ली बाद में बता देंगे, क्योंकि बहुत संभावना है कि वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो कुछ छुपाइएगा मत। और एक प्रकार से ये महीना अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा आगे लेके जाने का है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने का है, रिलेशनशिप में स्थिरता लाने का है, और रिलेशनशिप में वैल्यू एडिशन का है। महीना अच्छा है, बुरा नहीं है, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। बहुत श्रेष्ठ महीना नहीं दिख रहा। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि गुरु मार्गी हो जाएंगे और सप्तम को देखेंगे, वो एकमात्र प्रोटेक्शन है। अदरवाइज देखिए मंगल का प्रभाव भी है, और वो भी महीने के अंत में जाकर मार्गी होंगे, लेकिन मंगल का प्रभाव अपने आप में मंगल दोष बनाकर अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े करवाएंगे। और जैसा मैंने कहा कई बार, 2-3 बार बता चुका हूँ कि मीन के लिए शनि लग्न में आने वाले हैं, तो ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो बढ़ेंगी ही आगे चलकर। और जो गोचर हो रहे हैं, जैसे बुध और सूर्य का भी हो रहा है, तो वो भी सप्तम से छठे भाव में आ रहे हैं, यानी कि पति पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, ट्रस्ट इश्यूज़ और इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट, पैसों को लेकर झगड़े, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी। राहु शुक्र भी लग्न में है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्रस्ट इश्यूज़, चीटिंग, ये सारी चीज़ें क्रिएट करते ही हैं। और सप्तम में केतु है, वो भी कोई हेल्प नहीं करने वाले चीज़ों में। तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। जैसे जैसे आगे, मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी से ठीक कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मिलेगा नहीं मौका ठीक करने का। तो अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं मैरिड लाइफ में, ये महीना क्योंकि उतने राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रयास नहीं किए तो चीज़ें खराब होती जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे को टाइम दीजिए, समय बिताइए, स्लो डाउन रखिए, मतलब कि एक जल्दबाजी मत कीजिएगा इस महीने, आराम से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, और पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ प्रॉब्लम है। यही नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को लगता है प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे बिल्ली आंखें बंद कर लेती है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो अवॉइड करते रहते हैं कि हाँ चलो डिस्कशन अवॉइड कर लिया, ऐसे मौके तक फिर उसके बाद ठीक करने का मौका या अवसर मिलता ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भावनात्मक दृष्टिकोण रखिए अपना, अपने पार्टनर की बातों को सुनिए, उनको अपने मन की बात कहिए, उनसे जाहिर कीजिए, थोड़ा सा इमोशनल रहिए। लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, लेकिन जितना उन चीज़ों से निकलकर आगे बढ़ सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल जैसे मैंने कहा ना, महीना टेस्टिंग है, इजी तो नहीं है। चलते हैं स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की तरफ। एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन में बहुत टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा। बीच के 10 दिन में स्थिरता आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पे ना एक अकेलापन रहेगा आपके अंदर। अंतिम 10 दिन या 20 तारीख के बाद जो दिन श्रेष्ठ बचते हैं वो ठीक है आपके। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक महीना है। बुध आदित्य तो पूरे महीने रहेगा। 12 तारीख तक तो सब ठीक है।
दोनों ग्रहों का प्रभाव पंचम पे है। लेकिन 11-12 तारीख के बाद क्या होगा ना, ध्यान थोड़ा भटकना स्टार्ट होगा, क्योंकि मूलतः जो बुध हैं, जो कारक हैं स्टडीज़ के और फोकस के लिए खैर चंद्रमा को भी देखना पड़ता है, लेकिन स्टडीज़ के लिए मेन कारक बुध हैं। तो 12वें घर में चले जाएंगे ना, तो रिटेंशन पावर, फोकस आपका हटना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से थोड़ा सा फोकस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज महीना ठीक है। लग्नेश क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, तो स्थिरता तो अवश्य रहेगी। अपने गुरुजन के सानिध्य में रहिएगा, सीनियर से बात कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगी आपके अंदर, उसके कारण नुकसान हो सकता है। बदलाव का महीना दिख रहा है, लेकिन पेशेंस के साथ ही बदलाव लाना है। स्ट्रेस बहुत रहेगा फालतू का, तो स्ट्रेस हैंडलिंग कीजिएगा, क्योंकि या तो फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर बहुत स्ट्रेस करेंगे और अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल लेंगे। तो मेंटली रिलैक्स रहिएगा, अच्छी संगत रखिएगा, अच्छे लोगों से बातचीत कीजिएगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। महीना ठीक है, उतना बुरा नहीं है, बस मानसिक दृष्टिकोण से बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने हार्मोनल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, पेट के रोग, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, फूड के कारण इन्फेक्शन स्पेशली, और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है ध्यान दें। शुरुआती 10 दिन में इन्फेक्शंस, फीवर, नसों के रोग, जोड़ों का दर्द और गले के रोग तंग करेंगे। हीट ज़्यादा रहेगी बॉडी में। बीच के 10 दिन आँखों के रोग, गले के रोग, एसिडिटी और स्लीप डिसऑर्डर्स। अंतिम जो दिन है 20 तारीख के बाद, आँखों के रोग फिर से रहेंगे। पेट में बहुत जलन रहेगी, एसिडिक रहेगी बॉडी, पित्त बढ़ेगा बॉडी का, और एक प्रकार से दंत रोग यानी कि दांतों की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सरल उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं। सबसे पहले शिव मंदिर जाकर महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें 11, कोई भी पुष्प की माला अर्पण करके, 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर ओम महेश्वराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर 2 मीठे पान अर्पण कर कर हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है, और कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें दान करनी है, और दुर्गा मंदिर में आपको दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।